सो हम आज देखेंगे सेक्शन 15 ऑफ आईपीसी बीएनएस 2023। सेक्शन 15 बीएनएस का क्या बोलता है? एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। देखिए क्या होता है कि कोई भी जज साहब अगर कोई भी ऐसा एक्ट मतलब काम कर रहे हैं, कोई भी जज अपने कार्य निर्वहन के दौरान अगर कोई सद्भावना पूर्वक फेयरफुली अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो एक्ट क्या होगा? अपराध नहीं कहलाएगा कभी भी। ठीक है, अब जज साहब कोई काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो ओके ठीक है, तो क्या वो अपराध की कैटेगरी में आएगा? कभी नहीं आएगा अपराध की कैटेगरी में। क्यों नहीं आएगा? रीजन ये है कि उन्होंने पहली चीज तो फेयरफुली सद्भावना पूर्वक किया, और सेकंड क्या है कि वो एविडेंस सारी चीजों को देख के कर रहे हैं। तो जुडिशियली वर्क करते हुए, अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए जज साहब के थ्रू जज अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्ट कर रहे हैं, तो कभी भी अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या बोलता है हमारा? न्यायालय के निर्णय या आदेश का अनुसरण में किया गया कोई कार्य। एक्ट डन ऑफ सेक्शन 16, act done pursuant act done pursuant to judgment or pursuant to judgment and order of court। अब क्या होता है, जैसे कोई काम जो है न्यायालय के जजमेंट या ऑर्डर का अनुसरण करने में अगर कोई काम किया गया है, तो क्या वो एक्ट जो है वो अपराध की कैटेगरी में आएगा? कभी नहीं आएगा। जैसे एज एन एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, किसी को मार देता है, मृत्यु कारित करता है, तो वैसे में क्या होगा? उसमें मर्डर के चार्जेस लगेंगे। उसने क्या किया? ऑफेंस किया है। लेकिन यहाँ पे अगर किसी के जजमेंट पास हुआ है, किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है, तो हैंगमैन जो होते हैं फांसी पे लटकाते हैं, जो फांसी पे लटकाने का जो काम करते हैं हैंगमैन हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हैंगमैन से आप लोग समझ जाएंगे, जो फांसी देते हैं। ठीक है, तो वो अगर फांसी देने का काम कर रहे हैं तो क्या वो अपराध? हालांकि वो भी किसी को मार रहे हैं, लेकिन किसको फॉलो कर रहे हैं? वो जजमेंट या ऑर्डर को फॉलो करते हुए उस वर्क को कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? अपराध की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, थैंक यू। हम देखते हैं सेक्शन 17। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 15 एंड 16 हमने देख लिया था हमारे लास्ट वीडियो में। सेक्शन 17 ऑफ बीएनएस 2023। सेक्शन 17 क्या बोलता है? सेक्शन 17 अभी हमने पढ़ा था सेक्शन 14। सेक्शन 14 में आप लोग हमने देखा था बाउंड बाय लॉ, और ये क्या है? जस्टिफाई बाय लॉ। इसे हम बोलते हैं जस्टिफाई बाय लॉ। इसका है एक्ट डन बाय अ पर्सन justified or by mistake of fact believing himself justified by law। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 14 जो था, सेक्शन 14 को हम बोलते हैं बाउंड बाय लॉ, इसको बोलते हैं जस्टिफाइड बाय लॉ। याद रखिएगा, कोई भी एक्ट जो है वो अपराध नहीं है। कब? जब वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। ठीक है, कोई भी एक्ट कब अपराध नहीं होता है? जब वो क्या होता है? अगर कोई एक्ट किया गया है, ठीक है, वो अपराध नहीं है, ऑफेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, या फिर तथ्य की भूल के कारण हुआ है। अगर व्यक्ति को लगता है कि वो उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा न्यायोन्मुख है, या बोल सकते हैं जस्टिफाइड है, लॉ के थ्रू उसे जस्टिफिकेशन मिला हुआ है, तो अगर उस बेस पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो गलत नहीं होगा।
ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। या फिर व्यक्ति को सद्भावनापूर्वक यह लगता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, विधि के द्वारा उसे क्या किया गया है, न्यायोन्मुख बनाया गया है, जस्टिफिकेशंस मिली हुई है, तो तथ्य तो इसी कंडीशन में क्या होगा, तथ्य की भूल के कारण हो रहा है, क्योंकि उसे सद्भावनापूर्वक ऐसा लग रहा है कि वो जो कार्य कर रहा है वो जस्टिफाइड है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसके थ्रू जो वर्क किया जा रहा है, जो एक्ट डन हो रहा है वहां पर, वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा। विधि की भूल मान्य नहीं है लेकिन तथ्य की भूल मान्य है, याद रखिएगा। इसके इलस्ट्रेशंस आप लोग इसके इलस्ट्रेशंस पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 17 में इलस्ट्रेशंस आपके दिए हुए हैं, ठीक है, उसको वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।